हेलो डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है अपना ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, थर्ड क्लास में भी पढ़ा है आपने, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और जहाँ तक आप जितनी हायर क्लास पढ़ेंगे ना कहीं आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ी डिटेल तो मिलेगी ही। स्पेशली आपका एट और टेंथ क्लास में तो ट्रायंगल के चैप्टर ही हैं जो आपको करने के लिए मिलेंगे, है ना। हाँ, तो हम जानते हैं ट्रायंगल होता क्या है। पहले ट्रायंगल की पहले डेफिनेशन जानते हैं। हाँ देखें, हम एक हाइलाइटर लेते हैं। जानते हैं पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। ए ट्रायंगल हैज थ्री लाइन सेगमेंट और साइड्स विथ क्लोज कर्व। ठीक है, मतलब ए ट्रायंगल हैज थ्री लाइन सेगमेंट और साइड विथ क्लोज कर्व। हिंदी में जान लेते हैं, तीन भुजा से मिलकर एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का सीधे मतलब है ट्रायंगल का मतलब कोई भी तीन लाइन सेगमेंट या साइड से कोई भी बंद आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और हाँ त्रिभुज कहते हैं। आप त्रिभुज में आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी ये क्या है? उसके वर्टेक्स है, जिससे क्या बना है आपका, मिलकर क्या बना है आपका ट्रायंगल बना है। साइड्स देखते हैं, ए बी एक हो गई आपकी भुजा हो गई साइड्स, बी सी भी क्या है एक साइड है, और सी ए भी क्या है एक साइड है ना। आपको येलो कलर का डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है हमारा एक ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी है ये हम देखते हैं। ठीक है, ए ट्राइंगल इज मेड ऑफ व्हेन द सम ऑफ टू साइड्स आर मोर देन थर्ड साइड। इसका मतलब है किसी, अगर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कैसे बनता है। अगर हमें ट्राइंगल बनाना है या उसका कंस्ट्रक्शन करना है, 10वीं क्लास में आपका कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आता है ट्राइंगल का कैसे फॉर्मेट होता है। आपके देखेंगे कि ट्राइंगल की जो दो भुजा है, मतलब कोई सी दो भुजा, उसका सम तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जब भी क्या बनता है वो ट्राइंगल बनता है ना। उसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, ए ट्राइंगल हैज़ थ्री वर्टेक्स। मतलब ट्राइंगल के पास कितने वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स मतलब कोने तीन होते हैं। देखिए ए बी सी क्या है आपके कोने, डायग्राम दे सकते हैं। ए क्या है आपका एक वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, और सी भी क्या है आपका वर्टेक्स है। मतलब ट्राइंगल में क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं जो कोने होते हैं। कोनों के काम मतलब है कि दो भुजाओं को आपस में ये जोड़ते हैं ना, और एक पॉइंट बना देते हैं। उसको उसको क्या नाम देते थे अपन? वर्टेक्स हो जाता है वो, है ना। ए ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स, मतलब मतलब एक त्रिभुज के पास तीन भुजा होती है। हमने देख चुके हैं साइड्स पहले देख चुके हैं। ए भी एक साइड है, बी सी एक और साइड है, और सी और एक अन्य साइड है। मतलब तीन भुजा से मिलकर बनी, इसलिए इसको ट्राइंगल भी कहते हैं, है ना। अब ए ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल्स, मतलब एक त्रिभुज के पास हमेशा तीन कोण होते हैं। ठीक है, एक आपको जो आर्क लगी है चाप जैसी, ये क्या है आपकी एक, इनको क्या दर्शाते हैं हम? एंगल दर्शाते हैं, कोण, है ना। एक ट्राइंगल में हमेशा तीन ही कोण होंगे, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब सभी कोणों का सम कितना होगा आपका? 180 होगा। ठीक है, मतलब जो भी आपके इंटीरियर एंगल होंगे ट्राइंगल के, उन सभी का सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल के टाइप्स क्या हैं, मतलब ट्राइंगल के त्रिभुज के प्रकार हैं। एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा है आपका स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हिंदी में मीनिंग होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स हैव सेम और इक्वल, मतलब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं। ठीक है, आपको इस डायग्राम में आपको वन वन क्या डंडी दिख रही, मतलब एक एक लाइन दिख रही है। इसका मतलब है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, ऑल एंगल बिल इक्वल, मतलब सभी कोण उसके क्या होंगे? बराबर होंगे। जो आर्क दिख रही वो क्या होंगे? उसके बराबर होंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा सभी एक कोण कितना होगा आपका? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री का होता है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर, कौन सा आता है आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब हिंदी में क्या मतलब होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसमें टू साइड्स आर
इक्वल वन साइड्स विल बी डिफरेंट, मतलब इसमें कहा गया कि टू साइड्स विल बी इक्वल और वन साइड क्या होगी, अलग होगी, मतलब दो भुजा इसमें बराबर होगी और एक अन्य अलग रहेगी, जिसमें आपको दो डंडे दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है आपकी बराबर है, जिसमें एक डंडा दिख रहा है मतलब वो भुजा अलग है ना। अब आते हैं हम, टू एंगल्स विल बी इक्वल एंड वन विल बी डिफरेंट। इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगा, दो कोण बराबर होते हैं और एक अन्य अन्य कोण क्या होगा आपका अलग होगा, ठीक है। और तीसरा आता है आपका स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मतलब होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसकी एक पहली प्रॉपर्टी है। साइड्स विल बी डिफरेंट इन साइज और लेंथ, मतलब भुजा की लंबाई या आकार अलग अलग रहेगा या हो सकती है, ठीक है। ऑल एंगल विल नॉट बी सेम और इक्वल, मतलब सभी कोण इसके बराबर नहीं होंगे। ये हमने पढ़ लिया ट्राइंगल के बारे में। थोड़ा सा ये अपना पार्ट 1 है। हाँ, इसकी आपको पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपके इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या बताएंगे, इसके सभी ट्राइंगल के फॉर्मूला, मतलब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हम सभी ट्राइंगलों का हम वो अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका पार्ट 2 आएगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, पीडीएफ फाइल इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर मिल जाएगी, उसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।